कामकाज के लिए। और देखिए हमारे बीच पधार चुके हैं योग ऋषि रामदेव जी और उनका हाथ पकड़कर आ रहे हैं गंगा पुत्र परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। बोले भारत माता की, जरा और जोर से वंदे सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आप पूरे देश भर से, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे थे, एक एक व्यक्ति नहीं, आप विश्व जागृति मिशन का और सनातन धर्म और ऋषि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां पर आए और सुदूर अपने गांव से, अपने शहरों से चल करके, और यहाँ पर दो हॉल यहाँ पर हैं, उसके बावजूद कुछ बाहर खड़े हैं। मीडिया के माध्यम से हमने भी आस्था संस्कार से लेकर के सारे जितने भी प्रचार तंत्र थे उन सब के अंदर ये शक्ति का संचार हो और सनातन संस्कृति का यह गौरव काल है। और उसके पुरोधा हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री महापुरुष यहाँ पर सुधांशु जी महाराज, यहाँ पर एक बार जोरदार अभिनंदन है। उनके अवतरण दिवस पर उनका जो संकल्प है वह कोई छोटा संकल्प नहीं है। जो भारत की गुरु शिष्य परंपरा, जो भारत की गुरुकुलीय परंपरा, जिस गुरुकुल में राम राम बने, वो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का गुरुकुल, जहां भगवान कृष्ण कृष्ण बने वो संदीपनी ऋषि का गुरुकुल, जहां पर महर्षि दयानंद बने वो गुरु विरजानंद का गुरुकुल, और जितने भी हमारे गुरु हैं वो सब गुरुओं, जितने गुरुकुल हैं उनके कारण हमारे गुरुजन हैं। और उस गुरुकुलीय परंपरा की प्रतिष्ठापना का संकल्प, एक बार जोरदार अभिनंदन है इस संकल्प के लिए। ये मात्र 10 गुरुकुलों की बात नहीं, ये तो एक मात्र शुरुआत है। सैकड़ों हजारों गुरुकुल और पूरे भारत में अब गुरुकुलीय संस्कृति का एक नया युग, नया दौर शुरू होगा। उसका ये अभी प्रारंभ मात्र है। और ऐसे संस्कार केंद्रों की प्रतिष्ठापना और वह संकल्प श्रद्धेय आचार्य श्री ने लिया है, ये एक साधारण कार्य नहीं है। और आप सब भी बहुत महत्वपूर्ण महापुरुष हैं, थोड़ी थोड़ी आहुतियां देंगे। जैसे अभी श्रद्धामयी हमारी बहन अर्चिका जी कह रही थी कि आपकी छोटी छोटी आहुतियों से यह महायज्ञ अवश्य पूरा होगा और फिर से गुरुकुलों में ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर तैयार होंगे। यह एक बहुत बड़ा संकल्प है। मात्र कोई अक्षर ज्ञान देना इतना ही लक्ष्य नहीं है, कुछ भाषाएं पढ़ा देना इतना ही लक्ष्य नहीं है। उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व और चरित्र जगाना। एक व्यक्तित्व के भीतर कितना, एक व्यक्ति में एक पूरे ब्रह्मांड का सामर्थ्य सन्निहित है। इतना बड़ा प्रकृति परमेश्वर ने, अभी श्रद्धामयी बहन कह रही थी, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं और उनका पूरे जो स्नैप्स हैं, उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ, और इन बॉडी के सेल्स का, जैसे हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे थे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है, उनके साथ इस जगत की जो अतीन्द्रिय दैवी पारमार्थिक शक्तियां हैं, उनके साथ जो हमारा तादाद में हो जब स्थापित तो होता है, तो एक मानव से महामानव की, देवत्व ऋषित्व की जो प्राप्ति की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती थी। गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था मात्र एक शिक्षण नहीं है, एक जीवन के निर्माण के, जीवन को उस रूप में घड़ने की वो हमारी सनातन परंपरा है जो युगों युगों से चली आई थी। श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे थे 1835 में जब मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके, और हमारे जो 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल हर गांव में चला करते थे उनको नष्ट किया। अब वक्त आ गया है दोबारा से हर गांव में वो गुरुकुलीय संस्कृति जिंदा होगी, जीवित होगी, प्रतिष्ठापित होगी। ये संकल्प है श्रद्धेय आचार्य श्री का। और उसी गुरुकुलीय परंपरा से निकले हैं हम। हमारा स्रोत एक है, हमारा मंतव्य और गंतव्य एक है। इसलिए विश्व जागृति मिशन के साथ पतंजलि योगपीठ एकात्म है। यहां कोई द्वैत नहीं है, यहां तो अद्वैत भाव से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये इस युग की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अपने मूल से जुड़ करके, वेद हमारी संस्कृति के मूल हैं, और दर्शन, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ईश, केन, कठ, मुंडुक, मांडुक्य आदि, और फिर हमारे सारे 18 पुराण
और श्रुति और स्मृति शास्त्र, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और वेदानुकूल सारी उन हमारे ऋषियों की विरासत के एक कोई बहुत बड़े हमारे पुरोधा, एक बहुत बड़े हमारे उन ऋषियों के प्रतिनिधि, उन ऋषि, उस ऋषि संस्कृति के मूर्त रूप हैं तो हमारे श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज जी। ये एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे महान गुरु, ऐसे जैसे उपनिषदों में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारे यहां गुरु की परीक्षा क्या कही है, गुरु का लक्षण क्या कहा है, गुरु का स्वरूप क्या कहा है। पूज्य हमारे गोविंद देव गिरिजी महाराज जी भी बता रहे थे गुरु की वंदना का, यसे वेदमयी वाणी यसे देवमयी तनु, ऐसे। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु माने जिसमें गुरु के गुरुता पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती है, ऐसे सदगुरु को पाना सारे विश्व जागृति परिवार मिशन का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और ऐसे गुरु की सन्निधि में एक सनातन संस्कृति महोत्सव, जो सनातन धर्म इस समय जिसका वर्चस्व शिखर पर है, सनातन का जो गौरव काल चल रहा है, इसमें मात्र सनातन के नारे ही न गाने, कुछ लोग खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय तो बोली, तू कर क्या रहा है सनातन धर्म के लिए बता। तूने गुरुकुल में दान कितना दिया, तूने कितनी गौशाला में कितनी गायों की रक्षा की, तूने कितने अपने हिंदू भाइयों को विधर्मी होने से बचाया, तूने कितने लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाया, कितने लोगों का तूने चरित्र निर्माण किया, उसमें तूने क्या योगदान किया। अपने लिए खाना पीना और मौज मस्ती करना ये मात्र सनातन धर्म नहीं है, अपना सर्वस्व अपने धर्म के लिए अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध होना यह सनातन धर्म है। एक बार जोरदार अभिनंदन इस संकल्प के लिए। मात्र ये 10 गुरुकुलों के 108 संस्कार केंद्रों की बात नहीं है, ये भारत के 1,95,08,53,126 वर्षों से चली आई उस सनातन संस्कृति का उद्घोष है। बात यह है कि जो संस्कृति हमारी करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है, जिस हम ऋषि संस्कृति के, वेद संस्कृति के उपासक हैं, उस संस्कृति को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, और ये तो आगे बढ़ना ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करके जाना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, बड़ी कंपनियों के लिए 2% CSR कंपलसरी कर दिया, तो आप लोग कम से कम इतना तो कर लो, अपने गुरु कार्य में, गुरुकुल के कार्य में, सनातन की संस्कृति कार्य में कम से कम 2% दान देने का आज सब संकल्प लेकर के जाओ। सरकार ने तो बड़ी कंपनियों के लिए तो 2% का CSR तय कर दिया, और उसमें से कितनी इतनी धूर्त कंपनियां 2% को भी घुमा फिरा करके पता नहीं कहां रड़ा देती हैं। हाँ, हमको पता है ये सब कैसे घोटाले करते हैं सब। तो चलो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, नहीं इनको नया मुकदमा हो जाएगा। अच्छा बताओ, अभी हमने एक दिन शरबत जिहाद क्या बोला, उसी पर लठड़े के पिल पड़े। अरे जो है सो है, हमें आज ये भी तय करके जाना है, जो सनातन धर्म के साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु पक्ष है। सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से उसका बहिष्कार करना है, यह भी हमें तय करना पड़ेगा। हम ऐसे मूर्खतापूर्ण उदारतावादी हो गए हैं, 2 शब्द बोल रहा हूं बड़े खतरनाक, मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण उदारतावादी, सब अपने ही हैं। आओ सारे विदेशी आकर 2 आए थे यहां पर, एक बाबर और उसकी कुछ ऐसे ही नालायक औलादे, और उन्होंने, उस बाबर ने और उसके फिर उनके कुल खानदान के औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों ने अपने, हमने 2-4 पहले तो आके चले जाते थे लूटपाट करके, गजनवी, गोरी और अब्दाली जैसे जो भी थे, ये 2-4 यहां बस गए। कितने? 2-4, और 2-4 को आज कितना बना लिया उन्होंने? 20 करोड़ से ज्यादा अपने लोगों को बहका लिया। अरे क्या फर्क पड़ता है, 2-4 आ रहे हैं तो आने दो। 2-4 अंग्रेज आए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ लोग और आए, उन्होंने अपना शासन किया, 2-4 यहां छोड़ गए, उन्होंने बढ़ करके आज वो 8-10 करोड़ हो गए। क्यों भाई? वक्त रहते हम जागरूक होते तो अपना देश खंड खंड ना होता। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग प्रकार की गुलामियों के, ग्लानियों के, कुंठाओं के दौर से मैंने गुजरना पड़ता।
आज अधिक नहीं कहना, बहुत से महापुरुष यहां पर हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं, भारत पहले भी कमजोर नहीं था। 18वीं शताब्दी तक महाराज, अब तो ऑक्सफैम जो ब्रिटिश की एक कंपनी है उसने कहा भारत में 64.82 ट्रिलियन डॉलर की तो मात्र 10 परिवारों ने और कंपनियों ने लूट की। ऑक्सफैम ब्रिटेन की एक एजेंसी कह रही है कितना, 64.82 ट्रिलियन डॉलर। और अब आजकल तो चैट जीपीटी और ग्रोक प्रोक जैसे कुछ कितने ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, आप पूछ के देखो भारत की मात्र पिछले 100-200 सालों में कितने लूट हुई। आजादी के पहले तो कहते 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। कितनी बोलो, अरे जोर से तो बोलो। अभी हम सपने देख रहे हैं भारत की इकोनॉमी 5, 7, 10 ट्रिलियन की कब होगी। अरे ये तो तथ्य हैं और हम नहीं कह रहे, विदेशी लोग कह रहे, जिन्होंने लूटा था वो कह रहे। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो लूट के लेके गए। बताओ कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी हमारी। भारत अर्थव्यवस्था में भी शिखर पर था, राज्य व्यवस्था में भी, चरित्र में भी शिखर पर था। तभी तो हित देश प्रसूत से सकादास सकासात अग्र जन्मना स्वम समचित्रम शिक्षरम पृथ्व्याम सर्वमानवात्थाय। ऐसे भारत को दोबारा से उसी विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, संगठित भारत के रूप में हमें घड़ना है तो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना है। और उसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, आपके भीतर का आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने के लिए, उस सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतिष्ठा के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री सुधांशु महाराज जी ने जो संकल्प लिया, उनके संकल्प के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और उस संकल्प में हम सब एकात्म होकर के उस संकल्प की पूर्ति हेतु अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध होने का या आपका ये संकल्प दिवस, और संकल्प से सिद्धि की यात्रा अवश्य पूरी होगी। मैं तो आजकल बहुत ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा पाता, इतनी भगवान ने सेवाएं दे रखी हैं। सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ही लगा रहता हूं। आज तो सुबह 2 ही बजे उठ गया। पूज्य आचार्य श्री कह रहे अब आप कहां से हो गए। मैंने कहा महाराज सीधा आपके अनुष्ठान के लिए आया हूं। आप लोगों ने हमारे योग ऋषि रामदेव जी को सुना, वो हर विषय में अद्भुत है, बोलने में भी, जमाने में भी, जमने में भी, अपना बनाने में भी, हृदय जीतने में भी। तो एक बार तो जोरदार अभिनंदन कीजिए।